क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं दोस्तों, सारे के सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर फॉर्मूले नहीं आएंगे आपको तो ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बहुत ही कठिन होगा। कठिन क्या, आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक की ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने सारे के सारे फॉर्मूले इसी वीडियो में बता रखे हैं आपको बस करना क्या है, आप एक पेन लीजिए और एक कॉपी लीजिए और जो जो मैं फार्मूले बता रहा हूँ आपको वो लिखते जाइए। और इन सारे फार्मूले को लिखने के बाद में आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करना होगा, जिससे कि सारे के सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाने बैठना है। तो इसके बाद में जब आप क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो आपको कुछ भी कठिनाई नहीं होगी दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले टाइप वाले फार्मूलेस की। तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि रिलेशन बताना होता है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इस टाइप का बताना होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी P अपॉन HY। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में कॉस थीटा का क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा हो गया। और कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी B अपॉन HY। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया दोस्तों, हमारा B अपॉन HY। अब ये तो बात हो गई दोस्तों। अब हम देखेंगे कि टैन थीटा बराबर क्या होता है। तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी P अपॉन B। नेक्स्ट फार्मूले की बात करेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉट थीटा बराबर टैन थीटा को उल्टा होता है दोस्तों, टैन थीटा का उल्टा। तो टैन थीटा का उल्टा होता है मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा को याद करने की ज़रूरत नहीं, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा हाइपोटेनियस। कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा क्या होता है दोस्तों, हमारा हाइपोटेनियस, ये उल्टा होता है दोस्तों हमारा कॉस का। ठीक है, इसको पलट देना है आपको, तो हमारा क्या मिल जाएगा, सेक थीटा मिल जाएगा। तो हाइपोटेनियस बराबर अपॉन क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। तो इन सभी फार्मूलेज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको सबको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप के फार्मूले की बात करेंगे। इसमें रिलेशन हमें बताना होता है टैन थीटा का रिलेशन साइन थीटा और कॉस थीटा में किस तरीके से बनेगा, कॉट थीटा का रिलेशन साइन थीटा और कॉस थीटा में किस तरीके से बनेगा। तो हमें पता है कि टैन थीटा बराबर हमारा रिलेशन बनता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रूविंग करते हैं तो आपको इस तरह से लगाने होते हैं फार्मूले। कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होता है, इसका उल्टा होता है, हमें पता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये एक फार्मूला हो गया दोस्तों। कॉसेक थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और हमें पता है सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये चार फार्मूले आपको बहुत ही अच्छे से लिख लेने हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के फार्मूले जो कैसे बनते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको क्या होता है कि एंगल माइनस में दे रखा होता है, तो बताना होता है कि निकल के क्या आएगा बाहर। जैसे कि साइन माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा, टैन माइनस थीटा क्या होगा, कॉट माइनस थीटा, और यहाँ से कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा। तो यहाँ पर बस आपको एक काम करना है कि इसमें जो जितने भी इस साइड वाले जितने भी हैं वो हमारे माइनस में होंगे, माइनस साइन थीटा, यानी साइन माइनस थीटा बराबर होगा माइनस साइन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा बराबर होगा माइनस कॉसेक थीटा, टैन माइनस थीटा बराबर होगा दोस्तों हमारा माइनस टैन थीटा, और कॉट माइनस थीटा बराबर होगा हमारा माइनस कॉट थीटा। यहाँ पर जो पॉजिटिव वाले आते हैं वो सिर्फ दो होते हैं, कॉस और सेक। कैसे, कॉस माइनस थीटा अगर आपको दे रखा है तो आप क्या लिखेंगे, वहाँ पर कॉस थीटा लिखेंगे। सेक माइनस थीटा दे रखा है, वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सिर्फ सेक थीटा लिखेंगे, यहाँ पर आप माइनस नहीं लगाएंगे। ये दोनों हमारे पॉजिटिव के होते हैं दोस्तों। बाकी ये जितने भी होते हैं चार, ये हमारे नेगेटिव के होते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।
तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूले की तरफ। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको फॉर्मूले मिलते हैं। साइन 90 डिग्री क्या हो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इस टाइप के फॉर्मूले देखेंगे क्या होता है। तो साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस टाइप के फॉर्मूले कैसे होते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ जितने भी फॉर्मूले होते हैं दोस्तों ये सिर्फ पलट जाते हैं। देखिए कैसे पलटते हैं। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, हमारा साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है हमारा टेन थीटा, ठीक है। 90 डिग्री माइनस थीटा वाले हम बात कर रहे हैं दोस्तों। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है दोस्तों हमारा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है हमारा सेक थीटा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि बस हमारे पलट गए हैं। साइन 90 डिग्री हो गया कॉस, और कॉस 90 डिग्री हो गया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया हमारा साइन। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक। तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, ठीक है दोस्तों। और अब बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर, जैसे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, इस टाइप के फॉर्मूलेज आते हैं दोस्तों। तो उसको कैसे हम यहाँ पर देखेंगे। सभी को दोस्तों आपको याद कर लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। तो यहाँ पर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा हमारा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। और कॉस, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर साइन और कॉसेक यही दोनों हमारे पॉजिटिव के रहते हैं, बाकी जो जितने भी होते हैं वो नेगेटिव के रहते हैं। कैसे होते हैं देखिए, यहाँ पर कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है हमारा कॉसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि पलट जा रहा था और पॉजिटिव था, ठीक है। यहाँ पर लेकिन क्या होगा कि साइन सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पर उसका जो, जैसे कि साइन है तो साइन ही रहेगा हमारा, कॉस में नहीं बदलेगा, इस तरीके से। तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा दोस्तों हमारा माइनस कॉस थीटा। टेन 180 डिग्री माइनस क्या होगा दोस्तों माइनस टेन थीटा। कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा हमारा माइनस कॉट थीटा। और सेक 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा हमारा माइनस सेक थीटा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सिर्फ दो पॉजिटिव हैं। ये एक पॉजिटिव रहता है हमारा साइन का, और कॉसेक का हमारा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। बाकी जितने भी होते हैं दोस्तों वो हमारे निगेटिव में रहते हैं, और उनकी जो वैल्यूज़ होती है, जैसे कि कॉस है उसमें साइन में नहीं बदलता है, इसमें बदलाव नहीं होता है। इसमें बदलाव हो रहा था, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा हो रहा था, लेकिन इसमें बदलाव नहीं होता है। तो ये सभी फॉर्मूले आपको नोट कर लेने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे आप तो आपको इस टाइप के फॉर्मूले मिलेंगे। तो अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। ये जो पाई का मतलब है, इसका मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है दोस्तों हमारा माइनस साइन थीटा। इसमें दोस्तों दो चीज़ पॉजिटिव रहती हैं। क्या चीज़ पॉजिटिव रहती है, टेन और कॉट। तो टेन 180 डिग्री प्लस थीटा हमारा हो जाता है टेन थीटा, और कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाता है हमारा कॉट थीटा। बाकी जितने भी होते हैं वो सारे निगेटिव रहते हैं। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा, और सेक 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा हमारा माइनस का सेक थीटा। कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा हमारा माइनस का कॉसेक थीटा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ हमारे दो पॉजिटिव निकल के आते हैं, टेन और कॉट। बाकी जितने होते हैं वो सारे हमारे निगेटिव आ जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ आपको दोस्तों, सिर्फ आपको नोट बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेने हैं फॉर्मूले के। अब दोस्तों हम बात करेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा वाले फॉर्मूले की। तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा होता है हमारा माइनस साइन थीटा। कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा होता है हमारा माइनस कॉस थीटा, सॉरी प्लस कॉस थीटा, ठीक है। टेन 360 डिग्री माइनस थीटा होता है हमारा टेन थीटा। कॉट 360 डिग्री माइनस होता है हमारा माइनस थीटा होता है हमारा क्या होता है माइनस का, ये भी माइनस का होता है, ठीक है। और सेक 360 डिग्री माइनस थीटा होता है हमारा सेक थीटा। कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा होता है हमारा माइनस का कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ पॉजिटिव रहती है दोस्तों, ये कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं।
बाकी जो होते हैं सारे निगेटिव रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बदलाव नहीं होता, इसमें देखिए बदलाव हो रहा था, इसमें बदलाव नहीं होता, इसमें बदलाव नहीं रहता है, इसमें बदलाव नहीं होता है। इसमें हमारा क्या होता है कि साइन पॉजिटिव में रहता है, इसमें होता है हमारा टैन पॉजिटिव में, टैन और कॉट, और इसमें रहता है हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव में रहता है। तो इन सभी फॉर्मूलों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको पॉज करके अच्छे तरीके से लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, बराबर 1 होता है। तो इसी फार्मूले से दोस्तों हमारे दो फार्मूले और बनते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड पे भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड पे बचेगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप क्या करिए, अभी आपने कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड पे भेजा था। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया था, तो यहाँ पर आपने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। इसी तरीके से अब ये क्या करिए, आप साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड पे भेज दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो आपने एक फार्मूला याद किया, आपको दो फार्मूले और मिल गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फार्मूले की। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा दोस्तों 1 के। ठीक है, अब इसी फार्मूले से दो फार्मूले और बनते हैं। कैसे बनते हैं, अब माइनस टैन स्क्वायर थीटा को आप उस साइड पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा यहाँ पर दिख रहा है आपको, बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, जब ये इस साइड पे जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा टर्म, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसी से एक और फार्मूला बनेगा, जरा ध्यान से देखिए, 1 को इस साइड पे ले आइए तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जो माइनस टैन स्क्वायर थीटा को उसको उस साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले, इनको याद कर लेंगे तो ये तो अपने आप ही याद हो जाएंगे दोस्तों। अगर भूल भी जाते हैं तो इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं इन दोनों को। इसी तरीके से इसको भी अगर आप याद कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, तो ये दो फार्मूले आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ये दोनों अगर भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये फार्मूला है, इसकी मदद से आप ये दोनों फार्मूले आसानी से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला देखिए हमारा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी बराबर होता है 1 के। ठीक है, और इसी फार्मूले से दो फार्मूले और बनते हैं। तो क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, इसको इस साइड पे भेज देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा के। तो इसी फार्मूले से ये दोनों फार्मूले हमारे आ गए। ठीक है, तो इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के फार्मूले की। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि इस एंगल जो है ना, दो एंगल दे रखे होते हैं डिफरेंट, जैसे साइन ए प्लस बी, तो ए अलग एंगल है, बी अलग एंगल है। तो इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं दोस्तों हम लोग, तो साइन ए प्लस बी होता है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए, जैसे यहाँ पर साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो इस तरीके से आपको ये याद करना है। ठीक है, साइन ए माइनस बी बिल्कुल सेम रहता है इसी तरीके से, बस यहाँ प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है। देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये इस तरीके से हमारे दो फार्मूले, एक फार्मूला याद कर लेंगे तो यहाँ पर बस प्लस माइनस का खेल है, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर माइनस लगाना है, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर प्लस लगा देना है। अब यहाँ पर बात करेंगे कॉस ए प्लस बी की। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी होता है दोस्तों हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कॉस में जो यहाँ साइन होता है उसका अपोजिट साइन यहाँ पे लगता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर क्या होता है कि सिमिलर टर्म एक साइड रहते हैं, जैसे कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। अब ये कॉस ए माइनस बी का तो आप फार्मूला निकाल ही लेंगे, इसका अपोजिट साइन यहाँ पर रखना है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए
साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अपोजिट साइन यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरीके से ये हमारे a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मूले बन जाएंगे। और tan a प्लस बी का फॉर्मूला देखते हैं हमारा क्या होता है दोस्तों। tan a प्लस बी होता है दोस्तों हमारा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला की बात करते हैं। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पे प्लस आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन, यहाँ पर दोस्तों ये साइन यहाँ ये भी पलट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा हो गया। जैसे कि tan a प्लस बी आया तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस बी आएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये इस तरीके से फॉर्मूले आप याद कर लेने हैं बहुत ही आसानी से। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूले की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूले में क्या होता है, एंगल का 2 गुना हो जाता है। यहाँ पर अलग अलग एंगल थे, यहाँ पर एंगल का 2 गुना हो जाता है। जैसे sin 2a cos 2a cos 2a के तो 4 फॉर्मूले बनते दोस्तों। ठीक है, तो देखेंगे एक एक करके। यहाँ पर sin 2a का फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा 2 sin a cos a। ठीक है, इसका दोस्तों एक और फार्मूला बनता है हमारा sin 2a का। 2 फार्मूले होते हैं sin 2a के, तो यहाँ पर एक और फार्मूला हम लिख देते हैं sin 2a का। तो sin 2a का एक और फार्मूला होता है हमारा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो sin 2a के 2 फार्मूले होते हैं हमारे। पहला क्या होता है, sin 2a बराबर 2 sin a cos a। दूसरा बराबर होता है हमारा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं दोस्तों, अलग अलग जगह अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से यूज़ होते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। cos 2a बराबर होता है दोस्तों हमारा, एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है cos 2a का। एक और फार्मूला होता है cos 2a का, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, एक और फार्मूला होता है हमारा cos 2a का, क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी इंपॉर्टेंट फार्मूले से ये दोनों फार्मूले बने। कैसे बने, यहाँ पर अगर cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये आपको मिल जाएगा। अगर आप साइन स्क्वायर a की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर a रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये बहुत ही ध्यान से समझना भी है इस फार्मूले को, सिर्फ रट नहीं लेना है, आपको समझना भी है। और आखिरी फार्मूला होता है हमारा cos 2a का। देखिए क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये 4 फार्मूले होते हैं दोस्तों हमारे cos 2a के। आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझ के दिमाग में बसा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला होता है हमारा tan 2a का। tan 2a का फार्मूला क्या होता है दोस्तों हमारा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब आप कहेंगे ये तो sin 2a के जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा सिमिलर है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर भी सकते हैं कि sin 2a में यहाँ पर प्लस रहता है और लेकिन tan 2a में यहाँ पर माइनस रहता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट टाइप के फार्मूले की बात करते हैं। अब सबसे लास्ट वाले फार्मूले बचे हैं दोस्तों हमारे। यहाँ पर क्या होता है कि अभी हमने पिछले में बात किया था 2a एंगल होता है 2 गुना एंगल जब होता है। यहाँ पर बात करेंगे 3 गुना जब एंगल होता है, यानी 3a दे रखा होता है, तब कैसे फार्मूले बनते हैं। तो sin 3a बराबर होता है दोस्तों हमारा 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है, sin 3a बराबर होता है 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है,
cos 3a बराबर होता है दोस्तों हमारा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो यहाँ पर देखिए पलट गया है हमारा, ध्यान से देखिएगा पलट गया। ये टर्म, जो टर्म पहले आ रहा था साइन में वो बाद में आ रहा है, जो टर्म बाद में आ रहा था वो कॉस में पहले आ रहा है। तो इस तरीके से आप याद करने का है, थोड़ा सा समझ के इसको याद कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे, tan 3a बराबर क्या होता है दोस्तों हमारा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये दोस्तों हमारा tan 3 का फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करेंगे cot 3a के फॉर्मूले की। तो cot 3a बराबर होता है हमारा 1 माइनस 3 cot स्क्वायर a अपॉन 3 cot a माइनस cot क्यूब a। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि नीचे वाला टर्म हमारा ऊपर आ गया है और ऊपर वाला टर्म हमारा नीचे आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये फार्मूला बना है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको सारे के सारे फार्मूले समझ में आए होंगे और आपने सारे के सारे फार्मूले लिख भी लिए होंगे। और अब आपको करना क्या है कि सिर्फ एक बार रिवाइज़ कर लेना है सभी फार्मूलों को, और जैसे ही आप रिवाइज़ कर लेंगे तो आप चुटकियों में सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक की जय हिंद।